और आज जब हम 75 साल पूरे कर चुके हैं तो ये अवसर एक ऐसा अवसर है जब हमें आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है, इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है कि हम जो कुछ कर सकते थे उनमें से क्या कुछ हम नहीं कर पाए, और वो जो न्यूनताएं बच गई उनको पूरा करते हुए आने वाले 25 साल में हम उन सब लोगों के सपनों का भारत जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के उस संघर्ष में अपने आप को समर्पित कर दिया, उन सब लोगों के सपनों का भारत हम बना सकें ताकि हम उनको श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि दे सकें और उसके साथ साथ में देश को एक विकसित देश के रूप में खड़ा कर सकें। लेकिन आवश्यक था कि किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण था कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ा तबका जो सामान्य सुविधाओं से वंचित था, मूलभूत आवश्यकताओं के संघर्ष से पिछले पीढ़ियों से जूझ रहा था, उनको उस संघर्ष से मुक्ति दिलाई जा सके। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कुर्सी पर बैठे थे उससे पहले उन्होंने एक संकल्प देश के सामने रखा था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित इन सब के कल्याण के लिए काम करेगी। तब शायद सामान्य दृष्टि से सोचने वाले किसी भी व्यक्ति ने इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि जिन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की आकांक्षा में अनेक पीढ़ियों की आंखें पतरा गई कि कभी हमारे घर में भी इस तरह की रोशनी, इस तरह का सवेरा आएगा। उन लोगों की आशंकाओं, उन लोगों की आकांक्षाओं, उन लोगों की अपेक्षाओं पर काम करने के लिए कोई सरकार इस प्रतिबद्धता के साथ में एक नए गवर्निंग मॉड्यूल के साथ काम करेगी कि जो कोई भी योजना सरकार बनाए उसका लाभ उसकी पात्रता रखने वाले अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। 100% सैचुरेशन हर योजना का हो, लास्ट माइल तक डिलीवरी हर योजना की हो। ये जो गवर्निंग फॉर्मूला है माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया, उसका परिणाम यह है कि आजादी के बाद में जहां 67-70 साल बीत जाने के बाद में भी देश में 62% परिवारों के पास सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी, 84% परिवारों के पास में पीने का पानी स्वच्छ मिल सके इसकी सुविधा नहीं थी, देश के 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों के पास में क्लीनर फ्यूल जो है वो उपलब्ध नहीं था, देश के 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों के पास में बिजली नहीं थी, देश के 40 करोड़ लोगों के पास में जो है वो बैंक अकाउंट नहीं था। इस तरह से जो मूलभूत आवश्यकताओं से संघर्ष जो था, इस संघर्ष से एक तय समय सीमा में मुक्ति दिलाने का यशस्वी सफल प्रयास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। लेकिन आपके जैसे माननीय पत्रकार साथियों के साथ वार्ता में विभिन्न तकनीकियों के माध्यम से एकत्रित डेटा में विभिन्न सर्वेक्षण और सर्वेज के माध्यम से आने वाली सूचनाओं के द्वारा ये ज्ञात होता था कि योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में कहीं किसी लेवल पर थोड़ी बहुत न्यूनताएं किसी न किसी कारण से रह गई। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो गवर्निंग मॉडल था उसमें किसी भी योजना के इम्प्लीमेंटेशन में किसी भी तरह का भेदभाव न हो, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न मजहब के आधार पर, न राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के आधार पर, न वोटों की गिनती के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ न्यूनताएं कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से रह रही थी। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उन न्यूनताओं को पहचान करके ऐसे सारे लोग जिनको लाभ मिलना चाहिए और नहीं मिल पाया, उन सब लोगों को ढूंढ करके हम उन सब लोगों के द्वार तक जाकर के, हर एक गांव तक जाके, हर पंचायत तक जाकर के वो लाभ उन लोगों को दिला सकें। इस संकल्प के साथ में विकसित भारत यात्रा प्रारंभ हुई है। पिछले महीने में झारखंड से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका श्री गणेश किया था। तब से अब तक देश के लाखों गांवों में करोड़ों लोगों तक जो है यात्रा पहुंची है, और ऐसे अनेक लोगों को जो विभिन्न योजनाओं से वंचित रह गए थे उनको ढूंढने का एक तरफ सफल प्रयास इस यात्रा के माध्यम से हुआ है, और दूसरी तरफ आज देश इस मुहाने पर खड़ा है और जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया है, लाल किले के प्राचीर से आह्वान करते हुए देश को जो उन्होंने कहा था कि देश को विकसित बनाने की यात्रा इस अमृत काल में हम सब लोग मिलकर के आज प्रारंभ कर रहे हैं,
और 25 साल के इस कालखंड में हम देश को विकसित बनाएंगे, इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। हम अपनी विरासत का सम्मान करते हुए गुलामी की सारी चिन्हों को अपनी मानसिकता से और अपने धरातल से समाप्त करेंगे।